तो भाई कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस फाइटर की बात करने वाले हैं वो एक ऐसा फाइटर है जो यूएफसी की हिस्ट्री का सबसे अनप्रिडिक्टेबल फाइटर था, सबसे डेंजरस फाइटर था और उसने ऐसे ऐसे ओपोनेंट्स को हराया है कि वो उस टाइम अपने प्राइम में थे। उसने 12 फाइट विन स्ट्रीक बनाई और उसकी जो फाइट थी वो हमेशा एल्बो से, ब्लड से, वायलेंस से भरी हुई थी। तो जैसे डेना वाइट भी एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि जो उसके साथ फाइट लड़ता था वो ऐसा होता था जैसे किसी एक्सीडेंट में आया। और वो एक और चीज बोलता था कि मतलब आम बंदे को दर्द होता है, वो बोलता था कि मुझे जितनी पड़ती है मुझे एक्साइटमेंट आती है। तो आज हम उसी के राइज और फॉल की बात करेंगे। उन फाइटर का नाम है टोनी फर्ग्यूसन। तो पहले हम राइज की बात करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले द अल्टीमेट फाइटर सीजन 13 जीता और उसके बाद उनका फाइटिंग स्टाइल अलग था, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल था, एल्बोज थे, क्योस होता था उनकी फाइट में। टोनी का प्राइम टाइम था 2013 से 2019। उस प्राइम में उसने एक के बाद एक अच्छे फाइटर्स को हराया, जिसमें कुछ फाइटर के नाम थे जैसे डॉस एंजोस हो गया, एंथनी पेटिस हो गया। तो फैंस ने उनको एल कोकोई करके भी बुलाया। एल कोकोई का मतलब होता है नाइटमेयर। तो हम बात करते हैं कि उनका डाउनफॉल कैसे आया। 2020 में टोनी फर्ग्यूसन ने जस्टिन गेची की एक शॉर्ट नोटिस पे फाइट एक्सेप्ट की। उस फाइट में टोनी को बहुत मार पड़ी और एक हेड किक से उनको जस्टिन गेची ने नॉकआउट कर दिया। उसके बाद उनके एक के बाद एक लॉसेज आए, जैसे चार्ल्स ओलिवेरा, नेट डियाज, यहां तक कि उनको बॉबी ग्रीन तक ने नॉकआउट किया है। टोनी फर्ग्यूसन की 7 लूजिंग स्ट्रीक बन गई। उसके बाद उनका रिकॉर्ड 26-3 से 26-11 की तरफ चला गया। फिर इंजरीज हुई, एज हुई और उनका फाइटिंग स्टाइल जो था उनके ऊपर बहुत भारी पड़ गया, जिसकी वजह से जहां एक टाइम पे टोनी फर्ग्यूसन सबसे खतरनाक फाइटर्स में से एक था, अनस्टॉपेबल लग रहा था, लेकिन वहीं अब यूएफसी में एक ट्रेजिक स्टोरी बन के रह गया वो। तो अब उनकी एक फाइट आने वाली है 30 अगस्त को, जो कि उनकी फाइट साल्ट पापी के साथ होगी, जो कि एक एमएमए इवेंट नहीं है, वो बॉक्सिंग इवेंट है। बॉक्सिंग इवेंट में तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है कि टोनी फर्ग्यूसन की कहानी हमें एक सीख देती है कि कोई भी एमएमए फाइटर हो वो कभी भी अपने प्राइम में नहीं रहता और उसको एक टाइम के बाद फाइट छोड़नी ही पड़ती है। अगर वो नहीं छोड़ेगा तो टोनी फर्ग्यूसन की तरह लगातार लॉसेज लेता जाएगा और अपने जो उसका रिज्यूमे है उसको बिगाड़ लेगा। चाहे आप कितनी भी डेंजरस हो, एज के साथ आपकी कैपेबिलिटी कम होती जाती है, लेकिन टोनी हमेशा एमएमए फैंस के लिए एल कोकोई ही बन के रहेगा और जो एमएमए फैंस हैं उनको उसी तरह याद रखेंगे। अगर आपको टोनी फर्ग्यूसन की जर्नी पसंद आई है तो वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए टोनी फर्ग्यूसन की सबसे जो फेवरेट फाइट है वो कौन सी है और आप कमेंट में सजेशन दें हम नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाएं।